सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट फार्मेसी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्या क्या अप्रोचेस हैं कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस को बनाने में। तो कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं, कौन कौन से तरीके हैं कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। तो बेसिकली हमारे सिलेबस में 3 तरह के अप्रोचेस जो हैं वो हमको पढ़ने हैं। और भी अप्रोचेस हैं लेकिन वो हमारे सिलेबस बी फार्म 7 सेमेस्टर के सिलेबस के नहीं हैं, तो मैं उनको टच नहीं कर रहा हूँ। जो 3 मेन मैकेनिज्म हैं, 3 मेन अप्रोचेस हैं कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए, आज उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है डिफ्यूजन सिस्टम, दूसरा मैकेनिज्म है डिसोल्यूशन सिस्टम, और तीसरा जो मैकेनिज्म है वो आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म है कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला डिफ्यूजन सिस्टम। तो डिफ्यूजन सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न जैसा कि आपने पहले भी पढ़ रखा है बायोफार्मास्यूटिक्स में और इंडस्ट्रियल फार्मेसी में, कि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ। जैसे अगर कोई हम किसी कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं तो वहाँ से जो उसकी महक है वो दूसरे कमरे तक भी जाती है जहाँ पे वहाँ हमने नहीं जला रखी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका जो कंसंट्रेशन है वो कम है। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ डिफ्यूज़न हो रहा है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो डिफ्यूज़न जो होता है उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी ये क्या है, एक पैसिव प्रोसेस है, यानी यहाँ कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हो रही है, तो ये एक पैसिव प्रोसेस हो गया। ठीक है। अब डिफ्यूजन जो होता है, आपने पढ़ रखा था बायोफार्मास्यूटिक्स में कि डिफ्यूजन जो होता है वो फिक्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। कोई भी सिस्टम अगर डिफ्यूजन सिस्टम है तो वो फिक्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। तो चलिए जानते हैं कि फिक्स फर्स्ट लॉ क्या है। तो फिक्स फर्स्ट लॉ क्या है? फिक्स फर्स्ट लॉ है dq/dt इक्वल टू dAkm/W CGIT माइनस C अपॉन H। इसका क्या मतलब हुआ कि dq/dt क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, किस रेट से डिफ्यूजन हो रहा है पार्टिकल का। d क्या है यहाँ पे, डिफ्यूजन कोफिशिएंट है या डिफ्यूजन कांस्टेंट है। a क्या है, सरफेस एरिया ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन लगी हुई है जिसके थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है पार्टिकल्स का, उसका सरफेस एरिया कितना है, उस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है h, और उस जो मेम्ब्रेन का और जो उसमें लिक्विड फिल हो या जो भी फेस फिल हो उसमें, उसका पार्टीशन कोफिशिएंट कितना है। और CGIT माइनस C, यानी ये सिंक कंडीशन हो गई। सिंक कंडीशन का क्या मतलब है, जहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है मूवमेंट। तो ये हमारा फिक्स फर्स्ट लॉ है। इसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि डिफ्यूजन किस तरह से हो रहा है। तो डिफ्यूज़न जो अब यहाँ डिफ्यूजन सिस्टम जो है वो 2 तरीके से बनाया गया। सबसे पहला क्या सिस्टम इसमें डाला गया, रिजर्वायर सिस्टम, और दूसरा क्या डाला गया, मैट्रिक्स सिस्टम। तो चलिए देखते हैं रिजर्वायर सिस्टम क्या है। तो रिजर्वायर डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो रिजर्वायर का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ हो और वहाँ पे वो चीज़ इकट्ठा की गई हो। जैसे तालाब है, तालाब में पानी इकट्ठा किया गया हो, या कोई डैम है, डैम में रिवर का पानी इकट्ठा किया गया हो, तो वहाँ क्या हुआ, वो रिजर्वायर बनाया गया, बांध बनाया गया कि वहाँ पे वो उसको रखा जा सके। तो ऐसे ही रिजर्वायर सिस्टम के हिसाब से बनाया गया रिजर्वायर डिवाइसेस, जो कि डिफ्यूजन सिस्टम पे बेस्ड हैं। अब रिजर्वायर डिवाइसेस में क्या होता है, रिजर्वायर डिवाइसेस में होता है कि एक पॉलीमर की कोटिंग होती है, पॉलीमर की मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो है वो ड्रग भर दिया जाता है। यानी इसमें 2 चीज़ क्या हुई, कोर ऑफ ड्रग हुआ जो मेन ड्रग है, और उसके सराउंडिंग क्या हुई, एक पॉलीमरिक मेम्ब्रेन हुई। तो इस पॉलीमरिक मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए ये ड्रग का जो डिफ्यूज़न होता है, इस हिसाब से ये डिफ्यूजन सिस्टम हुआ। जब इस ड्रग को हम इनटेक करते हैं तो ये बॉडी में जाती है और धीरे धीरे यहाँ से ड्रग का डिफ्यूज़न होना शुरू हो जाता है। तो टाइम 0 पे यहाँ कोई डिफ्यूज़न नहीं हुआ है ड्रग का, ये ड्रग इसमें इनकोट है। तो टाइम जैसे जैसे बीतता है ये ड्रग जो होती है डिफ्यूज़ होके हमारे GIT में या जहाँ भी हमको टारगेट डिलीवरी करानी हो, या जहाँ भी हमको कंट्रोल रिलीज कराना हो ड्रग का, वहाँ ये जाके रिलीज़ होता रहेगा टाइम टू टाइम। अब ये जो ड्रग रिजर्वायर सिस्टम बना, इसके डिसएडवांटेज या एडवांटेजेस जो हैं वो क्या हैं। एडवांटेज की बात कर लें तो एडवांटेज ये है कि ये
ज़ीरो ऑर्डर डिलीवरी को फॉलो करता है। ज़ीरो ऑर्डर डिलीवरी का क्या मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट रेट से अपना रिलीज, ड्रग की रिलीज कराता रहेगा, क्योंकि डिफ्यूज़न हो रहा है, डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन से हो रहा है, तो ये कांस्टेंट रेट से डिफ्यूज़न होता रहेगा मेम्ब्रेन के थ्रू। जो रिलीज़ का रेट है, ड्रग की रिलीज़ को, रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? जो ड्रग है हमारा वो पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन से ही निकल के आ रहा है बाहर, तो इस पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन में पोर साइज जो होंगे उनको अगर हम छोटा बड़ा कर दें तो इस ड्रग की रिलीज़ को हम चेंज कर सकते हैं, इसके रेट को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमको धीरे रिलीज़ कराना हो या तेज़ रिलीज़ कराना हो तो हम इसके पोर साइज को चेंज करके हम इसके ड्रग रिलीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये था एडवांटेज रिजर्वॉयर डिवाइसेस का। अब इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड होंगे, यानी जो मोटे पार्टिकल्स, मोटे साइज वाले पार्टिकल्स के कंपाउंड होंगे, उनकी डिफ्यूजिबिलिटी यहाँ मुश्किल होगी, डिफ़िकल्ट होगी। और एक और क्या डिसएडवांटेज है? एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन किसी तरह से रप्चर हो जाती है, फट जाती है या इसमें लीकेज हो जाए तो यहाँ पे डोज डंपिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी जा सकती है। डोज डंपिंग क्या होता है? डोज डंपिंग यानी कि एक साथ ही हम ढेर सारी ड्रग बॉडी में रिलीज़ करा दें। तो एक साथ अगर बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में ड्रग रिलीज़ हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ये इनका डिसएडवांटेज है। तो अब चलिए बात करते हैं कि मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है। तो मैट्रिक्स सिस्टम की बात कर लें तो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता है जाली। तो जाली यानी नेट टाइप्स के स्ट्रक्चर, जैसे ये नेट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है कि हम ड्रग को लेते हैं, इंग्रेडिएंट को लेते हैं और उसको मैट्रिक्स के साथ मिक्स करके कंप्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो पूरे पॉलीमर मैट्रिक्स में इक्वली या होमोजीनियसली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो अब मैट्रिक्स सिस्टम कैसे काम करता है? मैट्रिक्स सिस्टम में क्या होता है कि जब ड्रग हम देंगे तो ड्रग का एक एक जो यहाँ नेट है वो डिफ्यूज़ होता जाएगा, सॉल्युबलाइज होता जाएगा और यहाँ से ड्रग रिलीज़ होती जाएगी। जैसे जैसे ये डिफ्यूज़ होता जाएगा ड्रग यहाँ से रिलीज़ होती जाएगी। ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक्वस सॉल्युबल्स होते हैं। इनको जब हम इनटेक करते हैं तो ये धीरे धीरे टाइम टू टाइम ये ब्रेकआउट हो जाते हैं और जिससे कि ड्रग हमारी रिलीज़ हो जाती है। तो जो इनमें पॉलीमर्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के मटेरियल्स होते हैं। सबसे पहला है इनसॉल्युबल प्लास्टिक्स, जिसका एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीइथाइलिन। ये 2 इसके एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स, जिसका एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज। तीसरा जो है मटेरियल यूज़ होता है वो है फैटी कंपाउंड, जिसका एग्जांपल है ग्लिसराइल ट्राइस्टरेट। तो अगर ये एग्जांपल्स भी आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और ये फिगर ज़रूर आप बनाएं जब भी आप मैट्रिक्स सिस्टम या रिजर्वॉयर सिस्टम को डिनोट करेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि डिफ्यूजन सिस्टम क्या होता है, रिजर्वॉयर डिवाइसेस क्या होते हैं, मैट्रिक डिवाइसेस क्या होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिसोल्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो बात करते हैं डिसोल्यूशन सिस्टम की। तो डिसोल्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि डिसोल्यूशन सिस्टम में हम कैसे डिसोल्यूशन सिस्टम को बना सकते हैं। हम डिसोल्यूशन सिस्टम को, डिसोल्यूशन रेट को हम स्लो डाउन करते हैं या तेज़ कर दें तो इस तरीके से हम डिसोल्यूशन को कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। अब डिसोल्यूशन होता क्या है? डिसोल्यूशन जो होता है वो एक डायनेमिक फिनोमिनन होता है जिसमें कि हमारा जो है मास ट्रांसफ़र होता है सॉल्यूट का सॉल्वेंट में। अब डिसोल्यूशन कब होगा? जब जीआईटी में ड्रग पहुंच जाएगी, वहाँ एक्वस मीडियम है, वहाँ पे सॉल्वेंट एक्वस है, तो वहाँ पे जो हमारा ड्रग यानी सॉल्यूट है वो वहाँ पे रिलीज़ होना शुरू होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिसोल्यूशन बोलेंगे। तो डिसोल्यूशन में भी हम वही 2 मेथड यूज़ करेंगे, रिजर्वॉयर डिवाइसेस और मैट्रिक डिवाइसेस का। इसमें भी हम वही करेंगे कि ड्रग को हम एक इनसॉल्युबल पॉलीमर में इनकोड कर दें या उसमें हम उसको इनकॉर्पोरेट कर दें और जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं उनकी हम कोटिंग कर दे रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी पार्टिकल की साइज़ कितनी है हम उस पॉलीमरिक मटेरियल की भी साइज़ चेंज कर सकते हैं, वेरी करा सकते हैं। जो भी हमारा डिसोल्यूशन सिस्टम होता है वो नॉइज़ ब्रिटनी इक्वेशन को फॉलो करता है। तो नॉइज़ ब्रिटनी इक्वेशन क्या कहता है कि नॉइज़ ब्रिटनी इक्वेशन ये है कि dc/dt = KdACS-C अपॉन VH, जहाँ पे K क्या है? पार्टीशन कोफिशिएंट है जीआईटी फ्लूइड का और मेम्ब्रेन का। D क्या है? D डिफ्यूजन कांस्टेंट है। H क्या है? थिकनेस है डिफ्यूजन लेयर की या डिफ्यूजिबिलिटी लेयर की, जो भी पॉलीमरिक लेयर बनाई गई है उसकी थिकनेस कितनी है। CS-C यानी सिंक कंडीशन पहले ही बताया था। और जो
जो H है वो हमारा थिकनेस हो गई, और A हमारा सरफेस एरिया मेम्ब्रेन का हो गया, और V जो है वो वॉल्यूम है डिसोल्यूशन मीडियम का, जिसमें हम उस ड्रग को डिसॉल्व करा रहे हैं। तो डिसोल्यूशन सिस्टम जो होता है वो नॉइस व्हिटनी इक्वेशन को फॉलो करता है। बेसिकली ये इक्वेशन यहाँ दिखाने का क्या मतलब है कि जो NDDS सब्जेक्ट है हमारा वो बायोफार्मास्यूटिक्स और इंडस्ट्रियल फार्मेसी का मिक्सअप है। तो हमें कुछ बायोफार्मास्यूटिक्स के भी इक्वेशंस यहाँ लिखने होंगे, जिससे कि हमारा जो इम्पैक्ट होगा पेपर्स में या जो हमारे एग्जामिनर्स होंगे उनके सामने जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तो इस इक्वेशंस को, और जो फिक्स फर्स्ट लॉ का इक्वेशन है डिफ्यूजन सिस्टम में, अगर ये क्वेश्चन आता है 10 नंबर में तो आप ज़रूर इस इक्वेशन को ज़रूर मेंशन करें वहाँ पे। तो अब आगे बात करते हैं जो रिजर्वॉयर सिस्टम है डिसोल्यूशन मीडियम का, डिसोल्यूशन सिस्टम का, वो कैसे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल है, ड्रग के पार्टिकल है, उन्हें हम स्लोली सॉल्युबल यानी कि जब हम उस ड्रग को इनटेक करेंगे तो वो ड्रग तुरंत सॉल्युबलाइज नहीं होगी, वो ड्रग का जो पॉलीमर होगा वो उसको सॉल्युबलाइज होने में टाइम लगेगा। उसको हम, जो ड्रग का पार्टिकल है उसको हम स्लोली सॉल्युबल पॉलीमर से इनकोड कर देंगे, यहाँ हम उसका माइक्रो इनकैप्सुलेशन कर देंगे। माइक्रो इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब है कि जो ड्रग है उन्हें हम छोटे छोटे पॉलीमर्स में इनकोड कर दें, इनकैप्सुलेट कर दें, इनवेलप बना दें उनके अराउंड में। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो डिसोल्यूशन होगा, इसका डिसोल्यूशन बहुत देर में होगा, लेट में होगा, जिससे हम इसकी कंट्रोल लेस फॉर्मेशन बना सकते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज कोटिंग मटेरियल हैं वो कौन कौन से हैं। तो जेलेटिन है, जैसा कि आपने पहले भी सुन रखा होगा कि जेलेटिन को कोटिंग में, इनकैप्सुलेशन में यूज़ करते हैं। कैरनोवा वैक्स है, शेलक है, सेलुलोज एसिडेट थैलेट है, इसका यूज़ एंटरिक कोटेड टैबलेट्स बनाने में बेसिकली यूज़ किया जाता है। एंटरिक कोटेड टैबलेट्स जो कि इंटेस्टाइन के पीएच पे ही जो अपना ड्रग रिलीज़ कराते हैं। जो ये ड्रग रिलीज़ हो रही है ये एक मास ट्रांसपोर्ट फिनोमिना है या मास ट्रांसफ़र फिनोमिना है। मैंने पहले भी डिसोल्यूशन सिस्टम में बताया इस चीज़ को। तो अब कुछ मार्केटेड जो ड्रग हैं उनके एग्जांपल क्या होंगे कि डेक्स्ट्रिन और हिस्प्रिल। डेक्सेड्रिन और हिस्प्रिल जो है वो एक ब्रांडेड नेम है, यानी एक मार्केटेड ड्रग इस नाम से आती है डिसोल्यूशन सिस्टम के रिजर्वायर डिवाइस की, ये जो मार्केटेड ड्रग है। तो एग्जाम्पल भी ज़रूर लिखें जब भी आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हो। तो इसकी जो फिगर बनेगी वो ये है कि ये जो ड्रग है ये हमने यहाँ ड्रग फिल कर दी है, इसके अराउंड हमने एक कोटिंग की है, इसके अराउंड भी हमने एक डिसोल्यूशन की कोटिंग की है। ये जो कोटिंग है ये ड्रग पार्टिकल को कोट कर रही है, और ये जो कोटिंग है ये पूरे ड्रग को कोट कर रही है। तो ये जब ड्रग कोटिंग डिसॉल्व हो जाती है तब ड्रग हमारे रिलीज होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं मैट्रिक डिवाइसेस क्या होते हैं। तो मैट्रिक डिवाइसेस और रिजर्वॉयर डिवाइसेस सेम एज डिफ्यूजन सिस्टम के ही हैं। मैट्रिक डिवाइसेस में भी क्या होता है कि यहाँ पे भी ड्रग को जो है वो हम मैट्रिक स्लोली सॉल्युबल पॉलीमर, इस चीज़ को आप ज़रूर ऐड करेंगे डिसोल्यूशन सिस्टम में कि स्लोली सॉल्युबल, तुरंत सॉल्युबलाइज नहीं होंगे, स्लोली सॉल्युबल जो पॉलीमर होंगे हम उनका यूज़ करेंगे और उनको ड्रग के साथ हम कंप्रेस कर देंगे, जिससे हमें टैबलेट फॉर्म में वो ड्रग मिल जाएगी। इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो कंजीलिंग मेथड होता है, और दूसरा जो होता है वो एक्वस डिस्पर्जन मेथड होता है। तो बात करते हैं कि कंजीलिंग मेथड क्या होता है और एक्वस डिस्पर्जन मेथड क्या होता है। तो देखो कंजीलिंग मेथड क्या होता है। कंजीलिंग मेथड में जो ड्रग है हमारी उसको हम मोल्टन वैक्स यानी जो पिघली हुई वैक्स है उसके साथ हम उसको मिक्स करते हैं और उसकी स्प्रे कंजीलिंग करते हैं। कंजीलिंग मतलब क्या है कि उसका हार्ड केक फॉर्मेशन कराते हैं और उसके बाद उसको स्क्रीनिंग कर लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन साइज वो स्क्रीन्स होते जाएंगे, जो जिनका भी हार्ड केक बनता जाएगा वो स्क्रीन होते जाएंगे। इसमें क्या हुआ कि जो ड्रग हमने थी वो मोल्टन वैक्स के साथ वैक्स ही उस पर कोटिंग की गई और उसको ठंडा करके एक हार्ड केक फॉर्म में बना लिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी ड्रग थी वो एक कोटिंग में हमको मिल गई। इस कोटिंग को हम एज ए टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्क्रीनिंग करने के बाद इसके ग्रैन्यूल्स बनेंगे, इसके ग्रैन्यूल को कंप्रेस करने के बाद हम टैबलेट बना सकते हैं और उसे हम इनटेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड जो है वो क्या है, एक्वस डिस्पर्जन मेथड। एक्वस डिस्पर्जन मेथड में क्या हो रहा है कि जो ड्रग वैक्स है उनका मिक्सचर हम ले रहे हैं। ड्रग और वैक्स, जो ऊपर ड्रग और वैक्स है उसका मिक्सचर ले रहे हैं, या तो उनको सिंपली उन पर पानी छिड़क रहे हैं या उनको पानी में ही प्लेस कर दे रहे हैं। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उनका पार्टिकल्स का हम कलेक्शन कर ले रहे हैं।
पानी में रखने से क्या हो रहा है कि ड्रग और वैक्स जो है वो आपस में चिपक जा रहे हैं, एडहेयर हो जा रहे हैं, और उनकी बाद में हम स्क्रीनिंग करके उनको कलेक्ट कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे मैट्रिक डिवाइसेस के? एक्सटेंडेड टैब टैबलेट्स के नाम से ये सारी मार्केटेड टैबलेट्स हैं। एक्सटेंड टैब टैबलेट्स, क्यूरिटिक्स टैबलेट और टाइम स्पैन टैबलेट के नाम से ये मार्केटेड टैबलेट आती हैं, जो कि बेस्ड हैं किस पे? डिसोल्यूशन मैट्रिक सिस्टम पे। अब बात करते हैं हमारा तीसरा जो मेथड था। तीसरा मेथड क्या था? आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड क्या कहता है? सिंपल सी, इसके नाम में ही क्लियर है कि आयन का एक्सचेंज होना। आयन एक्सचेंज का क्या मतलब है कि आयन का एक्सचेंज हो, यानी अगर हमारी जो ड्रग है वो निगेटिव है तो वो किसी निगेटिव के साथ ही जाके एक्सचेंज हो जाएगी, और वो जो निगेटिव वाला जिसके साथ एक्सचेंज होगी वो निगेटिव पॉलीमर के साथ जुड़ के एक नया कॉम्प्लेक्स बना लेगा, तो जो ड्रग रहेगी हमारी वो रिलीज हो जाएगी। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? इसका प्रिपरेशन होता है कि जो भी ड्रग हमारी आयनाइज ड्रग होती है, इसका यही डिसएडवांटेज है कि जो ड्रग आयनाइज नहीं होती हैं उनको हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते हैं, इनका फॉर्मुलेशन इस मेथड से हम नहीं बना सकते हैं। तो जो भी हमारी आयनाइज ड्रग रहेगी उनको हम आयन एक्सचेंज रेजिन्स, जो हमारे रेजिन ग्रेनुल्स होंगे, उन पे हम एब्जॉर्ब करा देंगे। उन पे एब्जॉर्ब कराने के बाद हम उनको अल्कोहलिक मीडियम से पास कराएंगे और फिल्टर कर लेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन के बाद क्या करेंगे कि ड्रग और रेजिन जो अब यहाँ जो हमने एब्जॉर्ब कराए थे, जो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ था, इस ग्रेनुल्स को हम वाटर परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ कोट कर लेंगे। वाटर परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ अब कोटिंग हो चुकी है ड्रग रेजिन फॉर्मुलेशन की। इसके बाद क्या होगा? वाटर परमिएबल मेम्ब्रेन से कोटिंग करने के बाद हम उसकी स्प्रे ड्राइंग कराएंगे। कोटेड ग्रेन्यूल्स की, जो हमने ग्रेन्यूल्स को कोट करके फिल्टर कर लिया था, अलग कर लिया था, उनकी हम स्प्रे ड्राइंग कराएंगे, जिससे कि हमें पॉलीमर कोटेड ड्रग रेजिन्स मिल जाएंगे। पॉलीमर कोटेड ड्रग रेजिन्स को हम एज अ प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस एक्सचेंज का जो एक रिएक्शन है वो ये है कि रेजिन्स प्लस आयन है और ड्रग जो है वो हमारा निगेटिव आयन का है। और मान लीजिए कोई एक्स आयन है जो हमारे जीआईटी में प्रेजेंट है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस का चार्ज है। अब जो ये एक्स माइनस है और रेजिन प्लस है, तो ये क्या होगा कि एक्स माइनस जो है वो रेजिन के साथ, रेजिन वाले प्लस के साथ प्लस माइनस होके मिल जाएगा, और ड्रग जो है वो ड्रग माइनस आयन वो अपना निकल जाएगा, ड्रग रिलीज होगी और अपना एक्शन दे देगी। ये हमारा क्या देगी? ये हमारा थेराप्यूटिक एक्शन देगी। तो ये थे अप्रोचेस कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस को बनाने के। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग टाइप्स के क्लासिफिकेशंस, अलग अलग तरीके के अप्रोचेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो बेसिकली हमारे 7th सेमेस्टर के सिलेबस में 3 टाइप के अप्रोचेस दिए गए हैं वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिए हैं। वो क्या हैं? डिफ्यूजन, डिसोल्यूशन और आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। बेसिकली 3 ही अप्रोच जो हमारे B.Pharm सेमेस्टर के सिलेबस में मैंशनड है। बाकी अगर आपको और भी अप्रोचेस के बारे में जानना है और कैसे कैसे अप्रोचेस होते हैं, टारगेट डिलीवरी, साइट डिलीवरी या प्री प्रोग्राम अप्रोचेस जो भी हैं, वो आपको बुक्स में मिल जाएंगे। स्मार्ट फार्मेसी को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई भी अपडेट्स चाहिए हो, AKTU अपडेट्स चाहिए हो, या कोई भी आपको सेमेस्टर के पेपर्स चाहिए हो, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लें। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।